प्रिय छात्रों, आज मैं सप्तम वर्ग का प्रथम पाठ जो स्तुति पढ़ना है उसका प्रश्न उत्तर लेके आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से एंड तक 7 क्वेश्चन नंबर तक मैं बताता चलूँगा। आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसका हल करेंगे। पहला क्वेश्चन में दिया गया है, सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाएं। क्वेश्चन नंबर का देखते हैं, केना पुष्पम विचित्रितम। इसका हिंदी होगा, फूलों को किसने रंग बिरंगा बनाया, यानी फूल किसके द्वारा रंग बिरंगा बनाया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन तो आपके पुस्तक में 3 मिलेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे जो सटीक आंसर है सिर्फ उसी को दे रखा है, तो इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे। यहाँ आंसर होगा विश्वात्मना, यानी परमेश्वर ने फूलों को रंग बिरंगा बनाया। ख नंबर है, का सर्वम सहा, सब कुछ सहने वाली कौन है। तो यहाँ आंसर होगा पृथ्वी, यानी पृथ्वी सब कुछ सहने वाली है। ग नंबर, सहस्रांशु कह, यानी हजारों किरणों वाला कौन है। तो हम लोग जैसा पढ़े थे, सूर्य है, सूर्य 1000 किरणों वाला है। घ नंबर है, महोदधि कीदृशः है। महोदधि मतलब सागर, समुद्र, समुद्र कैसा है। तो आंसर होगा लवणाक्तः, यानी लवण युक्त, नमक से युक्त है। समुद्र लवण से युक्त है। अंग नंबर है, हंसस्य वर्णः कः, हंस का रंग कैसा है। तो हंस का रंग क्या है, यहाँ शुक्ल है, यानी हंस का रंग सफ़ेद है, उजला है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, पाठ्यांश के आधार पर सही विशेषणों को रेखांकित करें। पाठ्यांश के आधार पर जो शब्द दिए गए हैं उसको, जो सही उसका विशेषण है उसको रेखांकित करना है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर दे रखा हूँ, ध्यान देंगे। का में है पृथ्वी, जिसका विशेषण यहाँ है अन्नदा। ख वायु, जिसका विशेषण प्राणदः है। ग है ग में जलम, जिसका विशेषण यहाँ दिया गया है जीवदम के रूप में। घ चंद्र है, जिसका विशेषण यहाँ दिया गया है शीतलीकृत है। अंग परम ब्रह्म है, जिसका यहाँ पे विशेषण दिया गया है ध्येयम, यानी ध्यान देने योग्य है। तो इस प्रकार से अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। प्रत्येक शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द नीचे दिए गए शब्दों से चुने। जो भी यहाँ शब्द दिया गया है उसका 2-2 पर्यायवाची हमें नीचे क्लू बॉक्स से चुनकर यहाँ पे भरना है, लिखना है। तो पृथ्वी, पृथ्वी का पर्यायवाची होता है धरा और वसुधा। वायु, वायु का पवनः अनिलः। चंद्र का पर्यायवाची शब्द शशि और निशाकरः। सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची होगा रवि दिवाकरः। महोदधि, जिसका पर्यायवाची होगा सागरः समुद्रः। जलम, जिसका पर्यायवाची यहाँ पे होगा वारी और अम्बु। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ का रहा, निम्नलिखित शब्दों का पद परिचय, लिंग, विभक्ति और वचन। जो पद परिचय देना है उसमें लिंग, विभक्ति और वचन बताना है। तो आइए पहला देखते हैं, विश्वात्मने, जो कि आपके पुस्तक में बनाया हुआ है। यह पुल्लिंग शब्द का है, चतुर्थी विभक्ति और एक वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा देखेंगे, येन, येन है, यह भी पुल्लिंग शब्द और तृतीया विभक्ति एक वचन में प्रयोग किया जाता है। तस्मय, तस्मय है जो पुल्लिंग शब्द का है, चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग होता है और यह भी एक वचन से ही है। आगे है सर्वम सहा, यह स्त्रीलिंग रूप से आता है, यह प्रथमा विभक्ति को धारण किए हुए है और एक वचन है। अगला क्वेश्चन है भद्रानी, यह जो भद्रानी है नपुंसक लिंग का है, द्वितीया विभक्ति में इसका प्रयोग हुआ है यहाँ पे और यह बहुवचन के रूप में है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ दिया हुआ है, नीचे दिए गए श्लोकों को पूरा करें। तो छात्रों, यहाँ पे जो रेड पेन से लिखा हुआ है वो आपका आंसर है और जो ब्लू पेन से लिखा हुआ है जो आपके बुक में छपा हुआ है। तो यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है शीतलीकृत है, उसके आगे खाली स्थान है, इसमें हम भरेंगे श्लोक के अनुसार, येन विचित्रितम पुष्पम चंद्रमा
बाकी शीतलीकृत हो जाएगा। इसके बाद है सर्वम सहा, यहाँ आंसर भरना हमें कृता पृथ्वी तस्मै, आगे लिखा हुआ है विश्वात्मने नमः। तो इस तरह से हमारा श्लोक पूर्ण होता है। ये न विचित्रितम पुष्पम चंद्रमा शीतलीकृतः सर्वम सहा कृता पृथ्वी तस्मै विश्वात्मने नमः। अब ख नंबर देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है बुक में ये न शुक्लीकृतो, तो आंसर हमें भरना है हंसो लवनाक्तो महोदधि। फिर नीचे के लाइन में लिखा हुआ है नमः, इसमें भरना है सहस्रांशु कृतः सूर्यस्तस्मै सर्वात्मने नमः। तो इस प्रकार से हमारा श्लोक तैयार होता है। ये न शुक्लीकृतो हंसो लवनाक्तो महोदधि सहस्रांशु कृतः सूर्यस्तस्मै सर्वात्मने नमः। तो ये इस तरह से 5वां क्वेश्चन नंबर भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ अर्थ लिखना है। का नंबर में है सर्वम सहा कृता पृथ्वी तस्मै विश्वात्मने नमः। संस्कृत में दिया हुआ है, हिंदी में इसे समझा करके हमें लिखना है। तो इसका अर्थ होगा जिसने सब कुछ सहने वाली पृथ्वी को बनाया उस परमात्मा को नमस्कार है। यहाँ मेरा साइलेंट है, होगा मेरा नमस्कार है। ख नंबर देखेंगे अन्नदाम मातरम पृथ्वीम यश्चकार नमामि तम। इसका हिंदी अर्थ होगा अन्न देने वाली धरती को जिसने बनाया उसे मेरा नमस्कार है। ग नंबर देखेंगे ये न शुक्लीकृतो हंसो लवनाक्तो महोदधि। इसका हिंदी अर्थ है जिसने हंस को सफ़ेद और सागर को नमक युक्त बनाया। अगला है घ नंबर ध्येयम सदा परम ब्रह्म ये नेदम धार्यते खिलम। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा जिसने सारे संसार को धारण कर रखा है वे ब्रह्म सदा ध्यान रखने योग्य हैं। अंग नंबर है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। तो इसका अर्थ होगा सभी लोग सुख से रहें और सभी लोग निरोगी रहें। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, संस्कृत में अनुवाद करना है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर का परमेश्वर ही इस संसार के पालक हैं। तो यहाँ पे हम बनाएंगे परमेश्वर एव, या यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं परमेश्वरः एव, दोनों में से कोई भी लिखेंगे तो चलेगा। तो यहाँ हम लिखें परमेश्वर एव अस्य संसारस्य पालकः अस्ति, यानी परमेश्वर ही इस संसार के पालक हैं। ख नंबर हम प्राण देने वाले परमेश्वर को प्रणाम करते हैं। इसका होगा वयम प्राणदम परमेश्वरम नमामः। ग नंबर जिसने सूर्य को 1000 किरणों वाला बनाया उसे नमस्कार। इसका संस्कृत अनुवाद होगा ये न सहस्रांशु कृतः सूर्यस्तस्मै सर्वात्मने नमः। घ नंबर है धरती हमारी माता है। इसका अनुवाद होगा वसुधा अस्माकं जननी अस्ति। अंग नंबर है निरोग व्यक्ति सुखी होते हैं। तो इसका अनुवाद हो जाएगा निरामयाः मनुष्यः सुखिनः भवन्ति। और लास्ट है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन च सब मनुष्यों को ईश्वर सुखी करें। इसका अनुवाद हो जाएगा सर्वान् मनुष्यान् परमेशः सुखिनः कुर्यात्। तो इस प्रकार से सप्तम वर्ग का प्रथम पाठ का प्रश्नोत्तर क्वेश्चन आंसर समाप्त हुआ। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इस चैप्टर का डिस्क्रिप्शन शब्द संग्रह के साथ अपलोड कर दिया है, तो उसे और इसे देख करके आप हमें कमेंट बॉक्स में यह लिख करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, इससे आपको फ़ायदा मिल रहा है, आप लाभान्वित हो रहे हैं कि नहीं, ताकि आपके कमेंट के अनुसार ही मैं अगले चैप्टर का वीडियो क्वेश्चन आंसर के साथ बनाऊंगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, क्योंकि अगला वीडियो भी आपको इसी पे मिलेगा। और अपने साथियों के साथ शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दैट्स ऑल।